मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर हो रहा है 14 मार्च को और सूर्य देव मीन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। मीन राशि में सूर्यदेव का ये गोचर 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे एक एक करके आपको इन राशियों के बारे में बताएंगे और किस तरह का फायदा हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात पे चर्चा कि सूर्य का गोचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सूर्य जो है वो हर चीज़ के कारक हैं इस धरती के ऊपर। लाइफ सूर्य से चलती है। सबसे पहली बात, आपकी कुंडली में सेहत के कारक सूर्य होते हैं। यदि आप हेल्दी रहते हैं तो आपकी अर्निंग निश्चित तौर पर बढ़ती है क्योंकि आप अच्छा काम करते हो। करियर के कारक सूर्य होते हैं, इसलिए यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी गोचर में आते हैं तो आपको उसका निश्चित तौर पर फायदा होता है। तो जब इन दो चीज़ों का, हेल्थ का और आपके करियर का कारक ग्रह आपके लिए अच्छा हो जाता है तो निश्चित तौर पर उस महीने में, एक पर्टिकुलर महीने में आपको उसका फायदा होता है। तो यहाँ पर वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब मीन राशि में गुरु गोचर करेंगे तो वृष राशि से ये 11वें भाव में आ जाएंगे। 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव होता है, आपकी तरक्की का भाव होता है। जब 11वें भाव में सूर्य गोचर करते हैं तो आपको उसके निश्चित तौर पर हेल्थ वाइज भी अच्छे परिणाम मिलते हैं और करियर वाइज भी आपको उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और यहाँ पर सूर्य आपकी कुंडली में जो वृष राशि की पत्रिका होती है वहां पर चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये एक महीना, चौथा भाव कुंडली का सुख स्थान होता है। किसके लिए अच्छा हो सकता है? आपकी मदर की हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि मदर चौथे भाव से उसका विचार किया जाता है। चौथे भाव से हम प्रॉपर्टी का विचार करते हैं। जिस तरह की तमाम सुख सुविधाएं आप इस धरती के ऊपर जिसका हम भोग करते हैं या हम जिनको हम एंजॉय करते हैं, वो सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो चौथे भाव से आती हैं। चाहे आपने प्लॉट लेना है, चाहे आपने मकान लेना है, आपने कोई लग्जरी लेनी है, कार लेनी है, वो सारा चौथे भाव से आएगा। तो जब इन चीज़ों का कारक भाव जो है चौथा भाव, उसके स्वामी अपने जो है वो आपके शुभ गोचर में आ जाएं तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो इस सिलसिले में अच्छे परिणाम लेके आ सकता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि इस एक महीने के दौरान प्रॉपर्टी की खरीद का कार्यक्रम भी बन सकता है। माँ की हेल्थ को जो लेकर इशू है वो भी थोड़े से रिजोल्व हो सकते हैं। कोई एसेट्स आ सकती हैं, यानी कि आप सुख एंजॉय करेंगे। चौथा भाव पीस ऑफ माइंड होता है, वो भी आप उसको भी एंजॉय करेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है एक तरीके से वृष राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव में होगा। 10वें भाव में आकर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। जब दिग्बली हो जाते हैं, 10वां भाव अगेन आपके कर्म का ही भाव है। तो जब कर्म का भाव है, गुरु आ गए हैं, गुरु की राशि में सूर्य आ गए हैं। मीन राशि गुरु की राशि है और ये दोनों मित्र ग्रह हैं। अब 10वें भाव में गुरु सूर्य आकर यहाँ पर क्या करेंगे? आपको एनर्जी देंगे पूरी काम करने की। आपकी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है जो करेज का भाव है, यानी कि हौसले वाला जो भाव है उसका स्वामी आपकी कुंडली में दशम भाव में कर्म वाले स्थान में जाकर शुभ गोचर में चला गया। तो इसका मतलब यह है कि आप काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे मार्च और अप्रैल के महीने में। अप्रैल के मिड तक, जब तक सूर्य आगे नहीं जाते, तो तब तक आप पूरा आपका फोकस रहेगा। मीन्स आपकी पकड़ भी रहेगी, फोकस भी रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आप अपने कार्यस्थल पर किसी के साथ उलझ पड़े। कारण यह है कि ये जो सूर्य है वो डोमिनेंस भी देता है आपको। आप कार्यस्थल पर डोमिनेंस के साथ जब काम करते हो तो आपका किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है। वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अदरवाइज सूर्य आपको निश्चित तौर पर जो मीन राशि में गोचर है आपको उसका काफी फायदा होगा। अगली राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर जो है वो तीसरे भाव से होगा। तो मकर राशि के लिए तीसरे भाव में बैठे सूर्य बहुत अच्छा फल करेंगे। कारण यह है कि मकर राशि के लिए सूर्य जो है वो एक तो अष्टम भाव के स्वामी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जिनका रिसर्च का काम है उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि रिसर्च का भाव कुंडली में 8वां होता है। इस भाव के स्वामी है। ये भाव आयु का भी भाव होता है। यहाँ पर ध्यान इस चीज़ का रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो की जाए। अदरवाइज आपके करेज वाले भाव में, हौसले वाले भाव में बैठकर सूर्य आपसे वो फैसले करवा सकते हैं जिसको लेकर आप थोड़े सा कंफ्यूज नजर आ रहे थे या जिसको लेकर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो भाग्य का भी फल आपको अच्छा मिलेगा। यानी कि जो आप काम करेंगे वहां पर उसका फल जो है आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। भाग्य वहां पर आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। अगली राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा है वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए गुरु का गोचर हो रहा है, सूर्य का गोचर हो रहा है छठे भाव में। अब छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर पाप ग्रह कोई भी हो, यहाँ पर छठे भाव में अच्छा फल करते हैं।
और आपकी कुंडली में, तुला राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य 11वें भाव के स्वामी है। 11वां भाव अर्निंग्स का भाव होता है, कमाई का भाव होता है। तो निश्चित तौर पर कमाई के लेवल पर, या 11वां भाव प्रमोशन का भी भाव होता है, एलिवेशन वहां से देखी जाती है। यदि प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है, आय में वृद्धि हो सकती है। यदि हेल्थ को लेकर कोई इशू है तो वहां पर आपको उसका फायदा हो सकता है, आप थोड़ा सा रिकवरी फील करेंगे। यदि आपका किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर हो सकता है कि यदि इस अवधि के दौरान डेट हो तो आपको हो सकता है कि वहां पर भी आप जो है वो ओपोनेंट के ऊपर भारी पड़े, या आपका पक्ष ज्यादा सुना जाए। कोर्ट केसेस के मामले में कोई पुराना विवाद है वो भी आपका हल हो सकता है। तो निश्चित तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए भी सूर्य का ये गोचर शुभ गोचर है। तो 4 राशियां ऐसी जिनके लिए ये गोचर शुभ रहेगा, निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा जरूर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।